नमस्कार प्यारे किसान से। तो गर्मियों का सीजन चल रहा है। गर्मियों के टाइम पे किसान सोच रहे हैं अपने खेत में कौन सी फसल लगानी चाहिए। एक तरफ तो किसानों को ये लग रहा है गर्मी तेज होती है, फसल होगी या नहीं भी होगी। अगर आपका खेत खाली पड़ा है और आप यही सोच रहे हैं कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी फसल पैसा ज्यादा देगी, किसमें लागत कम आएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी फसलें बताने वाली हूँ जो आप गर्मियों के टाइम पे लगा के अच्छा खासा मंडी का भाव ले सकते हैं। पहली बात तो गर्मियों के टाइम पे अगर आप अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं तो आपको 3 से 4 महीने कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप 5 में से कोई ऐसी फसल लगाते हैं तो आपको डेली के हिसाब से पैसा मिलेगा। जी हाँ, इनमें से 2 फसल ऐसी हैं जो आपको रोज पैसा देती है, एक फसल ऐसी है जो कि 25 से 30 दिन में ही आपको पैसा देके आपके खेत को खाली कर देगी, 25 से 30 दिन के बीच में। और बाकी की 2 फसलें ऐसी हैं, एक बार आप लगाओगे अगले 3 से 4 महीने तक बस हार्वेस्टिंग करते रहिए, नो टेंशन। आप इनमें से 5 में से कोई एक फसल लगा सकते हैं। किसान से तो सबसे पहले बात तो आती है, अगर गर्मियों के सीजन में आप कोई भी फसल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पानी का साधन होना आवश्यक है। गर्मियों के टाइम पे फसल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जब मंडी का भाव हमको 4 गुना ज्यादा मिलता है तो हमको लगता है शायद हमने मेहनत सही दिशा में की थी। अब बात करेंगे हम 5 उन फसलों के बारे में, कौन सी फसलें और कैसे हम लगा सकते हैं। नंबर 1 फसल की बात करें किसान से तो वो है मेथी की खेती। अब एक तरफ मेथी की खेती है वो सर्दियों के टाइम पे की जाती है, दूसरी तरफ मेथी की खेती गर्मियों की सीजन में की जाती है। गर्मियों के सीजन में जो मेथी की जाती है उसका उत्पादन काफी डाउन मिलता है, मंडी का भाव हाई से भी ऊपर ज्यादा मिलता है। यानी मंडी का भाव 40 रुपए प्रति किलो से लेके 60 रुपए प्रति किलो मिलता है। बात करें इसकी खेत की तैयारी के बारे में तो इसे आप नेट हाउस में करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। यानी अगर आप नेट हाउस लगा के करते हैं तो इसमें जो भी रोग आएगा, धूप से इसमें मुरझापन आ जाता है, वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप नेट हाउस में कर सकते हैं। अगर नेट हाउस के लिए आपके पास बजट नहीं है तो आप ओपन खेत में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मेथी की फसल के लिए पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है और उसके बाद जैसे आप नॉर्मली फसल करते हैं उसी प्रकार से आपको खेत की तैयारी करने के बाद बीज की रुपाई कर देनी है। और जब आप बीज की रुपाई करेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपने बीज को उपचार करने के बाद ही लगाना है। गर्मियों का टाइम चल रहा है, बीज को उपचार करना आवश्यक है। तो आप मेथी की बुवाई कर सकते हैं जो कि 25 से 30 दिन के बाद आपकी फसल तैयार होके एक बार में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और मंडी से पैसे लेके आ सकते हैं। उसके बाद भी ये फसल आएगी, आप चाहें तो इसे 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं मेथी की फसल से। किसान साथियों, अब बात करें हम 2 फसल के बारे में, और ये फसल नहीं फलों में भी है और फसलों में भी, दोनों की जाती है। अगर आप इस फसल को अभी लगाएंगे तो आपको आगे चल के मंडी का भाव जिन किसानों ने पहले लगा दिया उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। हम बात करें खीरे की खेती के बारे में। खीरे की खेती वैसे तो किसानों ने पहले लगा रखा है, जैसे मार्च में लगा रखा है किसी किसानों ने, और कई किसान जून में लगाएंगे, कई किसान जुलाई में, कई किसान आगे चल के लगाते रहेंगे। खीरे का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। मंडी का भाव नॉर्मली आप देखोगे गर्मियों के सीजन में 30 रुपए प्रति किलो से लेके 40 रुपए प्रति किलो गर्मियों के सीजन में आपको मिलता है। तो आप खीरे को लगा सकते हैं जो कि 45 दिन से लेके 60 दिन के बीच में हार्वेस्टिंग होना इसकी शुरू हो जाती है। और मंडी भाव की बात तो काफी अच्छा मंडी भाव मिलता है, तो आप खीरे को लगा सकते हैं। अगर आपके पास भूमि खाली नहीं है तो आप खीरे को अपने खेत की बाउंड्री पर लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप खीरे की खेती करते हैं तो हमें उसके लिए मचान, तार वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो गर्मियों के टाइम पे आप अपनी समतल खेत की भूमि में कर सकते हैं, कोई मचान की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खेत की बाउंड्री पर कर रहे हैं तो आप रस्सी या मचान लगा सकते हैं, जिससे आपके बढ़वार में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा। अब बात करें किसान साथियों नंबर 3 फसल के बारे में। ये फसल है काफी अच्छी फसल है और मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पे पोस्ट डाली तो 90% किसान इसी फसल को कर रहे हैं अभी के टाइम पे। और आप देखोगे आपके आसपास कई लोगों के खेत अभी खाली नहीं है और कुछ किसानों के खेत खाली हो चुके हैं। वो किसान खेत खाली होने के बाद इसी फसल को लगाने वाले। हम बात करें भिंडी की खेती के बारे में, जो कि किसानों की फेवरेट बन चुकी है। पिछले 2 साल से तो किसानों को काफी अच्छा पैसा देखी जा रही है, हर सीजन में किसानों की बल्ले बल्ले हो रही है।
अभी का जो टाइम चल रहा है, भिंडी यानी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, भिंडी 60 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव चल रहा है अभी के टाइम पे। अगर आप नॉर्मल खरीदने जाओगे तो 80-90 रुपए प्रति किलो मिलेगी। लेकिन जब अभी का जो टाइम चल रहा है इतनी महंगी है, और आगे चल के गर्मी बढ़ने वाली है, जैसे जून आएगा, जुलाई आएगा, तो उस टाइम पे क्या रेट होगा इसका, तो आप अभी के टाइम पे भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। भिंडी की खेती क्या है, आप इसकी रोज हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आज आपने लगा दी भिंडी की खेती, तो आपको 60 दिन के बाद आप इसकी डेली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से खीरा है, खीरे की भी आप रोज हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये दोनों फसलें ऐसी हैं जिनकी आप रोज हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर एक बार भिंडी को लगा दिया तो अगले 5 महीने तक आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, गर्मियों में इसे गर्मी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बस एक ही चीज है, इसमें रोग काफी ज्यादा आते हैं। जैसे रोग ज्यादा आएंगे तो उस प्रकार से आपको फर्टिलाइजर लगाने पड़ेंगे, तो खर्चा ज्यादा हो जाता है। रोग का ध्यान रखना है, जैसे आपको एक बार रोग देखा किसी पौधे में, तो आपको पूरे खेत में जल्दी से फर्टिलाइजर स्प्रे करनी है कीटनाशक की, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान हमारी फसल में नहीं हो। सबसे ज्यादा इसमें क्या है, या तो हमारी जो भिंडी होती है उसमें गिडाल लग जाती है, या इल्लियों का अटैक ज्यादा होता है हमारी भिंडियों में, तो आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं किसान साथियों। अगर आपको किसी भी फसल के बारे में डिटेल में जानना है कि कौन सी फसल को कैसे करेंगे, कितने पानी लगाएंगे, कौन सा खाद लगाएंगे, पूरा आपको जानना है, फसल को लगाने से और कटाई तक का पूरा रोड मैप जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी कि कौन सी फसल को कैसे आप कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों नंबर 4 फसल के बारे में। ये चौथी जो फसल है, अभी के टाइम पे इसका मार्केट का रेट काफी डाउन चल रहा है, आने वाले टाइम में काफी ज्यादा चलेगा। अभी जो रेट चल रहा है 30 रुपए प्रति किलो से लेके 40 रुपए प्रति किलो। अब आपको लग रहा है ये डाउन है, ये 40 रुपए प्रति किलो तो काफी अच्छा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये फसल 100 रुपए प्रति किलो से लेके 80 रुपए प्रति किलो किसानों को देने वाली है। हम बात करें टमाटर की खेती के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो 5 महीने तक तो लगातार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है, गर्मियों के टाइम पे, हर गर्मी के सीजन में आप देखिए मंडी का भाव इसका 60 रुपए प्रति किलो, 50 रुपए प्रति किलो, 150 रुपए प्रति किलो, 100 रुपए प्रति किलो, यानी इसका कोई निश्चित रेट नहीं होता है। मंडी का भाव जैसे जैसे ऊपर जाता है और किसानों की आय भी ऊपर जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो आप देसी वैरायटी का उपयोग न करें। देसी वैरायटी को छोड़ के आप हाइब्रिड वैरायटी का उपयोग करें। हाइब्रिड क्या होता है, एक तो उत्पादन हमें ज्यादा मिलता है, और दूसरा क्या होता है, इसकी हम खेती जब करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है, यानी जो हमें टमाटर मिलता है, वो काफी सुंदर अट्रैक्टिव मिलता है, और इसका वजन भी काफी ज्यादा होता है, तो हमें 2 गुना प्रॉफिट हो जाता है। तो आप हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम में आपको काफी अच्छा पैसा भी मिलेगा, और आप अपनी खेती से 4 गुना ज्यादा पैसा भी ले सकते हैं अदर कोई फसल करेंगे। नंबर 5 पे हम ऐसी फसल के बारे में बात करें जो किसान करते हैं लेकिन अभी के टाइम पे करना बंद कर दिया। हम बात कर रहे हैं लौकी की खेती के बारे में। यहाँ पर आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं, साथ ही साथ गिलकी की खेती कर सकते हैं, यानी लौकी और गिलकी दोनों की खेती कर सकते हैं। मार्केट में लौकी का रेट 20 रुपए प्रति किलो से 40 रुपए प्रति किलो नॉर्मल रहता ही रहता है। तो आप नॉर्मल 60 दिन से लेके 80 दिन के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और एक बार हार्वेस्टिंग शुरू हो गई उसके बाद डेली आप इसकी हार्वेस्टिंग कर करके आप मंडी में ले जाके सेल कर सकते हैं। आप लौकी गिलकी दोनों की फसल एक साथ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, गिलकी की आप खेती करेंगे तो उसके लिए आपको मचान वगैरह की आवश्यकता है। अगर आप लौकी की खेती करेंगे तो आप पुरानी विधि से ही कर सकते हैं, जैसे पुराने किसान साथी करते थे, अपने खेत में मेड़ बना के बाउंड्री बनाकर सीधे सीधे करते थे, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फसल के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना है, कौन सी फसल कैसे लगानी है, क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब किसान साथियों आपको बताना है, इससे पहले जो गर्मी गई थी आपने कौन सी फसल लगाई थी, या अभी के टाइम पे जो गर्मी चल रही है अभी आप कौन सी फसल इनमें से लगाने वाले हैं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।